हेलो एंड नमस्कार। मेरा नाम है चेतन चौधरी। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश से बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। यूपी से स्पेशल एजुकेटर्स की पोस्ट सैंक्शन कर दी गई हैं और जिन पोस्ट की संख्या है 5352। तो 5352 जो पोस्ट सैंक्शन की गई हैं उनके बारे में हम विस्तृत आज चर्चा करने वाले हैं और आपको बताएंगे किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं और बेसिकली इस जो शासनादेश निकला है इसका लब्बू लुआब यानी कि कंक्लूजन क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये आप पीडीएफ देख सकते हैं और ये आप पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप जो चैनल बनाया हुआ है जो प्राइवेसी प्रोटेक्टेड है आप उससे भी ले सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित वाद संख्या 132/2016 पिटीशन सिविल रजनीश कुमार पांडे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये एक केस है, बहुत पुराना केस है। रजनीश कुमार पांडे जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल एक टीचर हैं यूपी में, इन्होंने केस किया हुआ है कि हमें परमानेंट किया जाए। और इसमें एक जो चीज़ आगे आ रही थी कि जो परमानेंट पोस्ट ही नहीं थी तो परमानेंट क्यों किया जाए। तो रजनीश कुमार पांडे के अथक प्रयासों से जो परमानेंट पोस्ट हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं और परमानेंट पोस्ट क्रिएशन के साथ ही एक और निर्णय आया है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस कर रहे थे यूपी में पहले से, उनको परमानेंट किया जाए, लेकिन उनके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। शर्तें क्या हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे टोटल पोस्ट कितनी है और आगे क्या होने वाला है। अभी जो कार्यवाही हुई है वो सैंक्शन हुई है, यानी कि केवल पारित हुई है कितनी पोस्ट आपकी आनी है, जो कि पोस्ट की संख्या है 5352। ठीक है, और ये आपकी टीजीटी प्लस पीआरटी दोनों पोस्ट आएंगी 5352। अब 5352 में कितने कॉन्ट्रेक्चुअल जो पहले से लगे हुए हैं उनका भी समायोजन होना है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा देखें पीडीएफ को। तो इसका जो मेन चीज़ है वो आपको दिखा देते हैं। यहाँ तो एक जो ऑर्डर होता है उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये अनुपात बताया गया है जो कि पहले से डिसाइडेड है आरसीआई द्वारा। प्राइमरी हेतु 1:10 और उच्च प्राथमिक हेतु 1:15। तो इन्होंने बताया कि कुल 5352 विशेष शिक्षकों के पदों की आवश्यकता है। इस प्रकार दिव्यांग बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु परिषदीय विद्यालयों हेतु कुल 5352 विशेष शिक्षकों के पद चिन्हित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापक के उपलब्ध रिक्त पदों में से उपरोक्त अनुसार चिन्हित 5352 पदों के विशेष शिक्षक के पद के रूप में परिवर्तित यानी कन्वर्ट किया जाएगा। कमेटी के प्रस्ताव दिनांक 23 मई 2025 की प्रति संलग्न है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी का काम था कि आप ये स्क्रूटनी करिए कि कितने पद यूपी में खाली हैं और उस पदों के अनुसार आप ये पता कीजिए कि कितने कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स ऐसे हैं जो कि योग्यता रखते हैं स्पेशल एजुकेटर बनने की। और उसी योग्यता की जो मायने हैं उनमें नई नई चीज़ें जोड़ी गई हैं, जो कि मूल आदेश जो था सुप्रीम कोर्ट का उसमें ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उनमें बहुत सारी चीज़ें नहीं होने वाली हैं। और अभी पोस्ट सैंक्शन हुई है तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है अगर सरकार का मूड हो तो जल्दी भी आ सकती हैं ये पोस्ट, और अगर नहीं मूड हुआ जैसा कि लग रहा है तो फिर ये जो है प्रक्रिया लंबी चल सकती है, क्योंकि कोर्ट केस वगैरह ये तमाम होते रहते हैं। हालांकि अब ज़्यादा गुंजाइश बची नहीं है, क्योंकि ये जो पिछला आदेश था वो डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच का आदेश था। ये चीज़ हो गई आपकी। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संविदा पर कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स की अर्हता संबंधी स्क्रीनिंग की जाए। ठीक है, ये कमेटी बनाई थी, इसके बारे में मैंने बता दिया आपको। ठीक है, और जो मेन चीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने एक डाटा दिया है जो कि डाटा अब क्या ही कहा जाए, क्योंकि एक टाइम पे इन्होंने बताया था कि उत्तर प्रदेश में लगभग 3 लाख बच्चे ऐसे हैं जो दिव्यांग हैं, जो कि 2022 में इन्होंने कोर्ट में हलफनामा दिया था कि उत्तर प्रदेश में 3 लाख के करीब बच्चे दिव्यांग हैं। लेकिन अभी क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि पोस्ट निकालनी है और अनुपात समानुपात का आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में खेल चलता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब बच्चों की संख्या घट गई है, जो कि नई जो संख्या है वो है 87,817। 87,817 यूपी सरकार कह रही है कि 40% दिव्यांगता से ऊपर बच्चे जो हैं वो हमारे पास 87,817
17 हैं, जिनमें प्राथमिक विद्यालय में 40,251 है, उच्च प्राथमिक विद्यालय में 16,040 है। अभी यहाँ से आप आइडिया लगा के, क्योंकि अनुपात जो है वो 1:15 का प्राइमरी में, नहीं सॉरी 1:10 का प्राइमरी में और 1:15 का टीजीटी में है, तो आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने और ज़्यादा जो है मतलब अब शब्द यूज करें, स्मार्टनेस दिखाई है कि आप जो 21 प्रकार की दिव्यांगता हैं उनमें कुछ दिव्यांगताएं तो ऐसी हैं जिनमें स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि ड्वार्फिज्म में स्पेशल एजुकेटर क्या करेगा, एसिडिक विक्टिम में क्या करेगा, लेप्रोसी में क्या कर सकता है। तो बाकी सरकारें इस बारे में नहीं सोच रही थी, जितने भी स्टेट्स हैं वो जिन्होंने भी पोस्ट निकाली है वो उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा, उन्होंने डायरेक्ट पोस्ट निकाली। जैसे बिहार सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, 7,000 के करीब पोस्ट निकाली और अनुपात के अनुसार ही निकाली। लेकिन उन्होंने क्या किया कि बिल्कुल क्लियरली इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि जो ड्वार्फिज्म है, एसिडिक विक्टिम है, लेप्रोसी है, ये दिव्यांगता ऐसी है लोकोमोटर ग्रुप से संबंधित है, स्पेशल एजुकेटर का कोई काम ही नहीं है। अच्छा, कुछ दिव्यांगता ऐसी हैं, हीमोफीलिया होगी, थैलीसीमिया, सिकल सेल डिसीज, ये जो हैं ये चिकित्सकीय पुनर्वास यानी कि क्लिनिकल रिहेबिलिटेशन की है, इसमें भी स्पेशल एजुकेटर क्या करेगा। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली, जो कि हाँ इन्होंने ये भी बता दिया कि आरसीआई खुद ये कोर्स नहीं कराता है डिसेबिलिटीज़ में, तो हम वैकेंसीज को क्यों दें। तो इन्होंने डिसेबिलिटी एक्सक्लूडेड करके ये एक डाटा यहाँ पे दिया है कि इतनी ये जो डिसेबिलिटी है, ये बच्चे संख्या है इनकी 22,607। ठीक है, तो आप देखते जाइए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई मिलती जाएंगी। शेष दिव्यांगता से प्रभावित बच्चे जिन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता है। अच्छा चलो, यहाँ मान लिया कि बच्चों को आवश्यकता है विशेष शिक्षा की, जो कि संख्या है इनकी 65,210। ठीक है जी, 65,210 संख्या यहाँ पे क्लियरिफाई कर दी इन्होंने कि इतनी संख्या है। यहाँ पे बच्चों की संख्या भी दे दी गई है, आगे और स्पेस पे आपको पता चल जाए कितनी पोस्ट आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा है कि गुजरात ने तो ये कर दिया और बिहार ने ये कर दिया, हमने स्मार्टनेस दिखाई है, हम एकदम बिल्कुल पारदर्शी तरीके से करेंगे। ठीक है, प्राइमरी स्कूल में जो इन्होंने डाटा दिया है कि ऑटिज्म के बच्चे जो हैं 40 हैं, और 40 हैं तो 10 के हिसाब से 4 वैकेंसी निकलनी चाहिए। वीआई में 2352 है तो 235 स्पेशल एजुकेटर्स की वैकेंसी निकलनी चाहिए। सीपी सेरेब्रल पाल्सी में 7,879 हैं, 788 निकाल देंगे हम। सबसे ज़्यादा है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी आईडी में, यहाँ पे जो पोस्ट आने वाली हैं इनके अनुसार 1335। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, और जो राजस्थान सरकार एक पद्धति अपनाती है स्पेशल एजुकेटर्स को नियुक्त करने की, वो यही पद्धति होती है कि जो भी डिसेबिलिटी है उसकी स्पेसिफिक अलग पोस्ट होती हैं। लेकिन दिल्ली सरकार, दिल्ली में जब पोस्ट आती हैं तो वो मिला जुला के आती हैं सबको, चाहे आपने किसी भी डिसेबिलिटी से डिप्लोमा किया हो, किसी भी डिसेबिलिटी से बीएड की हो, लेकिन आपको मौका मिलता है कि आप एक कम्पीट कर सकें सारी पोस्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई दिया गया है, तो यहाँ पे निश्चित रूप से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आईडीडी वालों को फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि प्राइमरी में ही 1335 पोस्ट बता दी गई है। हालांकि अभी तक निश्चित नहीं है, हो सकता है ये भी वही तरीका अपना है, एक मिला जुला के ही सबके लिए पोस्ट निकाली जाए। दूसरा फिर अपर प्राइमरी की बात आती है। अपर प्राइमरी में इन्होंने बताया कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की पोस्ट हैं वो 350 हैं, 350 टीचर्स की हमें ज़रूरत है, और बाकी ऑटिज्म की एक चल जाएगा, वो तो 9 हैं, होने 10 चाहिए, तो एक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वीआई की 1295 हैं, 86 पोस्ट इनको निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 790 टोटल करके दिखा दिया अपर प्राइमरी में। कंपोजिट स्कूल यूपी में होते हैं, कंपोजिट स्कूल का जो डाटा है उनके अनुसार इनको ज़रूरत है 1554 टीचर्स की। यहाँ भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि मेंटल रिटार्डेशन पुराना नाम, इन्होंने बाजी मारी है, और 688 पोस्ट इनकी निकलने वाली है। अब यहाँ पे टोटल डाटा दे दिया जाएगा आपका कि आपके जो ऑटिस्टिक मतलब ऑटिज्म में पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनकी ज़रूरत 7 है, फिर वीआई की 475, सीपी की 1310, हियरिंग इम्पेयरमेंट एचआई की 864, और आईडी की 2373, और एमडी मल्टीपल डिसेबिलिटी की 284, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की 39, और टोटल जो पोस्ट होंगी वो होंगी 5352। ऐसा मानना है यूपी सरकार का। ठीक है, अभी यहाँ पे क्योंकि मैंने बताया कि आपको एक लब्बो लुआब देना है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो पोस्ट आपकी आने वाली हैं
उससे पहले बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, एक जो बड़ी चीज़ निकलने वाली है, जो बड़ी चीज़ इसमें से क्या निकलने वाली है कि हम कह तो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में स्पेशल एजुकेटर के पदों का सृजन हो चुका है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी निकलनी है, जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। अब वहाँ के जो पद खाली हैं उनमें इन्होंने कह दिया है कि हम उन पदों को ख़त्म करके, यानी कि 5352 जो पद हैं प्राइमरी के, उनको जो है जनरल टीचर्स ना लेके हम स्पेशल टीचर्स लेंगे, और ये स्पेशल टीचर्स जो है इंक्लूसिव एजुकेशन बच्चों को प्रदान करेंगे। ठीक है, तो 5352 पद जो कि नॉर्मल पीआरटी के कम हुए हैं, उनको यहाँ पे जोड़ा गया स्पेशल एजुकेटर्स में। ये आपकी एक हो गया। दूसरा, अन्य वैध कागजों के साथ टेट सीटेट धारित संविदा पर कार्यरत, जो संविदा पे कार्यरत हैं आपकी, जो कि स्पेशल एजुकेटर्स हैं, जिनकी संख्या है लगभग 2200 के करीब। ठीक है, कितनी है? 2200 के करीब। टोटल जो पोस्ट आनी है आपकी वो आनी है 5300। तो इन्होंने क्या किया है कि हम ये संविदा वाले जो टीचर्स हैं इनका समायोजन हमें करना है, तो आप ये मान के चलिए कि जो 5300 हैं उनमें से 2200 घटा के चलिए, यानी कि जो पोस्ट बचेंगी वही आपकी फ्रेशर्स के लिए आएंगी। ठीक है, उसमें भी कब तक आएंगी ऐसा कुछ भी स्पेसिफाई नहीं बताया गया। हालांकि कल बहुत बड़ा डे है, कल 15 जुलाई है, और 15 जुलाई को इसमें फाइनल जो निर्णय होना है, जो फाइनल निर्णय पहले आ चुका है, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी थी, सुप्रीम कोर्ट को पता है कि सरकारें क्या करने वाली थी, तो उन्होंने एक और डेट दी थी जिसमें वो ये मॉनिटर करेंगे कौन सी सरकार ने क्या क्या किया। तो कल इस पर हो सकता है बहस भी हो सकती है और बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं। तीसरी जो चीज़ निकल के आ रही है, जो संविदा वाले हैं उनको टेट और सी टेट ये करना पड़ेगा। तो जो 2200 जो ये संविदा वाले टीचर्स हैं इनको टेट यानी यूपी टेट या फिर सी टेट ये करना पड़ेगा, यानी कि अभी तक ये जैसे भी पढ़ा रहे हों इनको अब टेट पास करना पड़ेगा या सी टेट का पास करना पड़ेगा। इसके अलावा सरकार ने जो कहा है कि अगर कोई स्पेशल एजुकेटर टेट या सी टेट पास नहीं है अभी तक, ठीक है, तो नौकरी तो तभी देंगे जब टेट या सी टेट पास होगा, तो ये क्या करेंगे, उसको मौका देंगे। ठीक है, मौका क्या होगा कि एक तो एज रिलैक्सेशन होगा। एज रिलैक्सेशन क्या होगा कि वो संविदा वाला जो शिक्षक है वो 60 साल तक अप्लाई कर सकता है। 60 एज जो होने वाली है वो संविदा वाले टीचर्स के लिए एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, अभी एक और चीज़ कि जो टेट या सी टेट अगर उसके पास नहीं है तो उसको 2 मौके दिए जाएंगे, जिसमें एक इन्होंने कहा है कि हम एस टेट करवाएंगे। तो ये एस टेट जो है आपका सुपर टेट नहीं है, ये है स्पेशल टेट, और ये जो है साल में 2 बार कराना पड़ेगा इनको, 1 साल के अंदर। तो ये एस टेट आपका कराएंगे और जिसमें 2 मौके आपको देंगे। ठीक है, जो भी संविदा वाले टीचर्स हैं उनको 2 मौके दिए जाएंगे और उनको ये एस टेट पास करना पड़ेगा, तभी उनका समायोजन जो होगा वो जो है स्पेशल एजुकेटर्स में हो पाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वर्तमान में हैं, लेकिन अभी आज के लिए बहुत अच्छी जो गुड न्यूज़ आई है वो गुड न्यूज़ यही है कि लगभग सुप्रीम कोर्ट के दबाव के कारण इस सरकार ने सोचा तो सही कि स्पेशल एजुकेटर्स की पोस्ट होनी चाहिए और स्पेशल एजुकेटर्स की पोस्ट निकालनी चाहिए। अच्छा देखिए, टाइमिंग देखिए, कल इसमें फाइनल डिसीजन आएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करने वाला है। कल 15 है, आज 14 है, और आज उत्तर प्रदेश सरकार जाग चुकी है। हालांकि कमेटी बहुत पहले बना दी गई थी, लेकिन बाकी प्रदेशों में बनाई गई थी, उन कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया। उन कमेटी ने कुछ प्रदेशों में तो नोटिफिकेशन तक निकल आए वैकेंसी के, जैसे पंजाब हो गया, पंजाब ने बहुत अच्छा काम किया, बिहार हो गया, बिहार ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश की बनाई हुई कमेटी ने केवल पोस्ट आपकी सैंक्शन की हैं। इसमें कल देखते हैं अंतिम निर्णय क्या आता है। तो आज के लिए यही था। बाकी आप विशेष शिक्षा के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जो वीडियो हैं वो हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं।
जो कि एक सीरीज के तौर पे मैं बना रहा हूँ, जिसमें वो आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। ये जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, जिसमें हम सारे टॉपिक्स को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, तो आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।